नमस्कार दोस्तों, मैं नलिन तलवार अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज आप लोगों के सामने मैं मुखातिब हूं क्योंकि ज़्यादातर मैं आता नहीं हूं। इसका मुख्य कारण है कि 25 तारीख को आप सबको पता है इस समय, और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट सभी को पता है कि 25 तारीख को हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि अनिश्चितकालीन रेल रोको का है, सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो इसके लिए पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस विभाग, इन सब की तरफ से काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ भी हमारे पास आ रही हैं और तैयारी भी हो रही है कि इनको कैसे ना करने दिया जा सके। तो इसी संदर्भ में हमने कुछ सोचा है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि हम अपना जो जंतर मंतर का धरना है उसे हम बंद नहीं करना चाहते हैं, उसे हम चालू रखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरी सभी जितने भी भारतवर्ष के अंदर या दिल्ली के आसपास के जो मंच हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्षों से, उनके कार्यकर्ताओं से कि आप में से जो भी संस्था है या कुछ कार्यकर्ता मिलकर अगर 5 या 10 दिन के लिए जंतर मंतर पर जो हमारा धरना है उसे 23 तारीख को टेक ओवर कर लें, और 5-10 दिन तकरीबन लग सकते हैं। अगर हमें जेल वगैरह कहाँ लेके जाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते आपको। हो सकता है कि 25 से पहले ही उठा लिया जाए, जैसे कि हर बार होता है, हमेशा होता रहा है। देश भर में इतने जितने भी इस तरह के मास जहाँ पर आता है, जहाँ भीड़ आती है, पूरे सब लोग मिलकर आते हैं। सबको पता है कि हम पैसा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम सिर्फ 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी की बात कर रहे हैं, और वो हमारे जो डिमांड्स हैं उसके बारे में सिर्फ इतना कह दें कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि सारी की सारी गलत है तो आप खुद समझ सकते हैं हमारा कोर्ट में भी जाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हम उसको भी मानने को तैयार हो जाएंगे कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो। मगर सरकार इसके ऊपर एकदम चुप्पी साधे और एकदम शांत होकर बैठी हुई है, और हमारे ही पूर्व सैनिक कहते हैं कि सरकार को पता ही नहीं चला है इतने पत्र लिखने के बाद। तो मैं आप सब लोगों से, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जो भी लेना चाहें यहाँ पर जंतर मंतर का धरना 10 दिनों के लिए चलाने के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा फ्री हो सकें और 25 तारीख को एक संगठित तरीके से, और जैसे हम पूर्व सैनिक हैं, हम सेना में रहे हैं और अनुशासन के अंदर रहे हैं, तो उसी प्रकार से एक हम रेल रोको का अपना प्रोग्राम कर सकें ताकि किसी को भी तकलीफ़ भी ना हो और हमारा भी काम हो। जैसे कि पहले ही कहा है कि हम खाना पानी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बच्चों के लिए, दूध इत्यादि की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें अगर कोई रुकती है, फंस जाते हैं यात्री, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहे खाएं या ना खाएं, उनको ज़रूर खिलाएंगे, उनको ज़रूर दूध पानी किसी की भी ज़रूरत होगी हम करेंगे। तो इसीलिए आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी संस्था इस प्रकार का चाहती है तो मुझे फ़ोन कर लें, या कपिल फौजी को फ़ोन कर लें, या हरबाल सिंह को फ़ोन कर लें। तो किसी को भी फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि हम तैयार हैं। और एक चीज़ का आप बिल्कुल भी मतलब चिंता मत कीजिएगा कि वहाँ पे आएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ खर्चा होगा, कुछ होगा, वो सारा जिम्मा हमारा है। कोई दान दे के जाता है या नहीं जाता है, वो खर्चा पानी जो भी है आपको बता दिया जाएगा। आप इनसे लेते रहिए, उनके पास हम पैसा आज नहीं देंगे तो 10 दिन बाद दे देंगे। हम 10 महीने से दे रहे हैं, तो हम कभी भी किसी का फौजी हैं हम किसी का भी पैसा खाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसको हम दे देंगे और सब हमारे लिए सब काम करेंगे। तो पैसे की चिंता आप मत कीजिएगा, आपको रहने की जगह और हर प्रकार की सुविधा जो भी चाहिए होगी वो प्रदान करना हमारा जिम्मा रहेगा। और कोई भी संस्था ऐसी है जो आगे आने को तैयार है कि सिर्फ 10 दिनों के लिए, और जैसे जैसे हम लोग आते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि कुछ ना भी हो तो हम अगले दिन ही आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आपको राहत मिल जाएगी। मगर फिर भी हम जिसे कहते हैं कि सेफ साइड में लेके चलना, कि जमानत होनी है, संडे का दिन है, अगला दिन, परसों दिन, ये वो सब कुछ देखते हुए हम 10 दिन का समय की बात कर रहे हैं कि 10 दिन के लिए कोई भी संस्था आए तो हमसे कांटेक्ट कर सकती है, और 23 तारीख से ही धरने की कमांड संभाल सकती है, या 24 से संभाल लें, ताकि हम 25 के दिन 24 से हम फ्री हो जाएं और हम पूरा ध्यान जो है अपना वो रेल रोको के ऊपर लगा सकें।
बस इतनी ही आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी संस्था ऐसा चाहती है तो हमारे पास आए। तो नारा आपको पता ही है हमारा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे। अपने सम्मान के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमने जब फौज में रहते हुए पीठ नहीं दिखाई तो अब क्यों पीठ दिखाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे और अपने पूर्व सैनिकों को उनका सम्मान वापस दिलवाएंगे जो इन 75 सालों के अंदर नीचे गिरा है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।